हेलो क्लास 10 वेलकम बैक टू द अमेजिंग एक और लेक्चर जो कि फर्स्ट फ्लाइट का जिसे हम डस्ट ऑफ स्नो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट फ्लाइट की डस्ट ऑफ स्नो, इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे, राइमिंग स्कीम देखेंगे और ऑल्सो थीम भी हम देखेंगे। सब चीज़ है इसमें, सब कवर्ड है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने रखी। अच्छे से नाम याद कर लो, रॉबर्ट, ऐसे याद करो, रॉबर्ट, रॉबर्ट ऐसे करके याद कर लो नाम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो मेरे को, हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी डस्ट ऑफ स्नो पोयम को, जो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ 8 लाइन्स की है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो किसी लगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, नाम आराम से याद कर लेना, स्पेलिंग लिख लिख कर देख लेना, ठीक है। द वे ऑफ क्रो, द वे ऑफ क्रो, वो वे अक्रो, shook down on me. The dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. देखो, ये पोएम की हमने पढ़ ली, बहुत प्यारी प्यारी राइमिंग सी हो रही है, ऐसे गाने की तरह मन कर रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, जब एक क्रो, क्रो मतलब कौआ, कौआ क्या है, एक नेगेटिव थिंग है, ठीक है। वो बैठता है एक हेमलॉक ट्री के ऊपर, ठीक है। हेमलॉक ट्री मतलब एक पॉइजनस ट्री, वो भी क्या है, नेगेटिव थिंग है, ठीक है। पता चलो, ध्यान से सुनो, ठीक है। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है जो कि नेगेटिव माना जाता है। नेगेटिव ट्री तो बुरी चीज़ों के लिए माना जाता है, कौआ भी बुरी चीज़ों के लिए माना जाता है। कौए ने क्या क्या कर दिया वगैरह वगैरह जो बोलते हैं। कौआ काला, काला कौआ बुरा क्यों माना जाता है कि वो काले रंग का होता है, उसकी हार्श वॉइस होती है, ठीक है। तो एक कौआ जो होता है हमारा क्रो, वो बैठता है एक हेमलॉक ट्री के ऊपर और वहाँ से क्या करती है, डस्ट ऑफ स्नो गिरती है। डस्ट ऑफ स्नो मतलब स्नो के बहुत पतले पतले पार्टिकल, डस्ट जैसे पार्टिकल क्या करते हैं, गिरते हैं किसके ऊपर, हमारे पोइट के शोल्डर के ऊपर, ठीक है। और वो उनके हार्ट को एकदम से, देखो जब भी नेगेटिव चीज़ हम, जब भी कोई नेगेटिव चीज़ हमारे पास आसपास होती है तो हम नेगेटिव फील करते हैं ना। पर जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी है ना, हेमलॉक ट्री से, तो उनका मूड चेंज हो जाता है। जो उन्होंने अपना आधा दिन डिप्रेशन में गवा दिया था ना, जो बिल्कुल उदास थे, हमारे जो पोइट ये कहानी लिख रहे हैं या फिर जो भी बैठे हैं, जो पोइट थे ना, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थे, ठीक है। क्या थे, डिप्रेस थे, है ना। तो वो क्या कहते हैं, बिल्कुल सब कुछ उम्मीद वगैरह सब खो बैठे थे, होपलेस हो गए थे, है ना। पर जैसे उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरती है, उन्हें रियलाइज़ होता है कि मैं अपना आधा दिन बेकार कर चुका हूँ। अब जो बचा हुआ दिन है, अब जो बच गया है दिन, उसे मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करूँगा, अच्छे से करूँगा कुछ ना कुछ। तो उनका मूड क्या है, सडनली चेंज हो जाता है, ठीक है। जो हमारी नेगेटिव चीज़ें मानी जाती हैं, उन्होंने हमारे पोइट को जो है पॉजिटिव चेंज दे दिया, है ना। हमारे पोइट को एक पॉजिटिव सा चेंज दे दिया जो हमारे में नेगेटिव चीज़ें मानी जाती हैं, ठीक है। दैट्स वाई अब हम समझते हैं और अच्छे से। इस पोएम तो समझ में आ गई ना, चलो पोएम समझ में आ गई, ये सबसे अच्छी बात है। अब आ जाओ इधर, अब हम समझ लेते हैं थोड़े से पोइटिक डिवाइसेस के बारे में। यहाँ पर एक पोइटिक डिवाइस हुआ है जो कि है इमेजिनरी। इधर जो हमारे पोइट है भाई, हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उन्होंने विजुलाइज करा है ये इमेज कि यहाँ पे एक कोआ बैठा, वहाँ से ये गिरी, तो ये क्या एक विजुलाइजेशन हो गया। तो ये क्या, यहाँ पर कौन सा पोइटिक डिवाइस होता है, इमेजिनेशन वाला, ठीक है, इमेजिनरी वाला समझ लो, है ना। नेक्स्ट हमारा सिंबल, सिम्बलाइज। यहाँ पर सिंबल दिए गए हैं हमें, क्या, हमें जो क्रो दिया है वो क्या है, नेगेटिव सिंबल दिया है। हेमलॉक ट्री, ये भी एक हमें सिंबल दिया है नेगेटिव चीज़ का, ये क्या, सिम्बलाइज, ठीक है। अब आते हैं अल्टरनेशन। ये क्या होता है, जब एक जैसी साउंड बार बार आती है उसे हम अल्टरनेशन बोलते हैं, हम पढ़ा था मतलब पीछे, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें कौन कौन सी साउंड बार बार आ रही है, एग्जाम्पल के लिए है आर्ट। अब ये पढ़ो तुम, मैं जैसे पढ़वा रहा हूँ, ठीक है। हार्ट, हार्ट, पार्ट, आर्ट, हार्ट, पार्ट, ठीक है। इनके साउंड क्या है, एक जैसी साउंड आ रही है, ठीक है। सिमिलर साउंड जब आती है तब मानते हैं, ठीक है। अब आते हैं पर्सोनिफिकेशन। जब हम किसी इंसान की चीज़ किसी और चीज़ के अंदर देते हैं, किसी और के अंदर देते हैं, हम क्या कहते हैं, इंसानी चीज़ को किसी और चीज़ के अंदर डाल देते हैं एक तरीके से। इसमें से हमारा क्रो है, हमने उसको क्या दिया है, ह्यूमन क्वालिटी दी है, ह्यूमन क्वालिटी दी है, क्या दिया है, ह्यूमन क्वालिटी।
मतलब कि कैसे बोल के कहते हैं अपने आप को झंझोड़ता है, जैसे कि स्नो गिरती है। तो ये सब क्या ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, जो हमने इसमें क्रो में दी हैं, क्रो को दी हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है वो है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रास्ट, जहाँ पर सिमिलर शब्द आते हैं, हल्के हल्के सिमिलर शब्द आते हैं, पर उनका एक दो अक्षर चेंज होता है, लाइक क्रो, स्नो, इस तरीके के, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया, गुड जॉब। अब ये अल्टरनेशन के अंदर क्यों नहीं आएगा, यहाँ पर तो सिमिलर वर्ड का यूज होना चाहिए ना, साउंड भी सिमिलर होगी। पढ़ के देखो, क्रो क्रो, स्नो स्नो, नो और क्रो रो। आवाज़ लास्ट में अलग ही आ रही है, साउंड क्रो, नो, स्नो, ठीक है। आवाज़ सेम आती है तब हम अल्टरेशन लगाते हैं, लाइक हार्ट पार्ट, हार्ट पार्ट, ठीक है, इस तरीके के वर्ड, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी राइमिंग स्कीम को, ठीक है। किसको देख लेते हैं, राइमिंग स्कीम को देख लेते हैं। और इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं एक बार, है ना, उससे हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। राइमिंग स्कीम क्या है हमारी, जो हमारा क्रो है वो स्नो से राइम कर रहा है, तो ए, और मी जो है वो ट्री से राइम कर रहा है, बी ए बी हो गई इस वाले स्टैंजा की, जो पहला स्टैंजा है उसकी हो गई ए बी राइमिंग स्कीम। अब हम इसे लें, हमारा हार्ट पार्ट के साथ और मूड र्यूड के साथ राइम कर रहा है ना। तो अगर मैं इसको भी मतलब आप चाहो तो सी डी भी ले सकते हो, पर अगर हम इसको सिमिलर ही लें, है ना, मैं ले लिया ये ए बी, तो ये भी क्या राइमिंग स्कीम बन रही है, ए बी। अगर आप सी डी भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सी डी में लेके दिखा देता हूँ एक बार। ये हमारा सी और ये सी, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, सेम है, साउंड सेम है, राइम कर रहे हैं। और ये हमारा डी और ये भी डी, तो हमारा सी डी है ना, ए बी। तो हमारी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है। मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, मैं इसे चेंज करा दूँगा अपने उसमें, क्या कहते हैं, एडिटिंग में गलती हो जाती है लिखने में, कई है ना, हो जाती है गलतियाँ। मैं इसे ठीक करा दूँगा, जब भी आपको पीडीएफ मिलेगी आपको सही राइमिंग मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब इधर आया था, ये फोर्थ प्रोसेस की जो मैंने मतलब पूरी डस्ट ऑफ स्नो बताई, उसको थोड़ा सा कंसाइज ब्रीफ में हमें एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। जहाँ पर मैंने अच्छे अच्छे कीवर्ड्स का यूज़ करा है, नेगेटिव मूवमेंट्स हो गए, जो कि आपको कीवर्ड बहुत ही अच्छे लगेंगे, जो आपको यूज़ करने हैं। अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जहाँ पर कुछ हो नहीं सकता था। अनएक्सपेक्टेड इवेंट मतलब क्या, जहाँ पर हर चीज़ नेगेटिव थी वहाँ पर कुछ ऐसा हो गया कि हम पॉजिटिव हो गए, है ना, वही तो। अब आते हैं मेन थीम के ऊपर, आ जाते हैं डस्ट ऑफ स्नो की। डस्ट ऑफ स्नो ये एक तो नेचर को इन्फ्लुएंस करती है ना, प्योरिटी दिखाती है, सिम्बलाइजेशन की प्योरिटी दिखाती है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ जैसा बनाया है ठीक ही बनाया है, ठीक है। रिन्यूअल मतलब कि जो हमारी आसपास की ब्यूटी है, नेचर की ब्यूटी को हाईलाइट करती है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइफ बहुत ही सिंपल है, बहुत ही, एक डस्ट ऑफ स्नो ने पूरा मूड चेंज कर सकते हो, तो कि हमें दिखा दी कि लाइफ बहुत ही सिंपल और स्वीट है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए।